प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठवीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। कल का वीडियो राजकोषीय नीति से संबंधित था, जिसमें आपने बजट के प्रकार, जिसके अंतर्गत शून्य आधार बजट, जेंडर बजट तथा सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय, जिसमें कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कुल सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय व राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ताकि उन सभी प्रश्नों का जवाब आप दे पाएं जो प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। मित्रों, पिछली बार की प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आया था, बजट घाटा क्या है। इसमें संतुलित बजट, बचत का बजट, घाटे का बजट, जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा के संबंध में विस्तार से समझाया गया था। तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि बजट से संबंधित इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएं। मित्रों, आज का टॉपिक है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो छठवीं यूनिट के अंतर्गत सीधा सीधा दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वित्त आयोग। तो जो चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं उनको एक बार डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद भले आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहें, पुराने प्रश्न सॉल्व करते रहें, लेकिन जो चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि परीक्षा देने से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार विस्तृत रूप से आप उसको पढ़ें, और इसके बाद परीक्षा में शामिल हो तो आपका प्रदर्शन अलग ही रहेगा। लेकिन यदि केवल आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कभी प्रश्न पत्र सॉल्व नहीं करते हैं, तो भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं मानी जाएगी। और यदि आप केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के मत्थे रहते हैं तो भी आपकी तैयारी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मित्रों, ऑब्जेक्टिव एवं डिस्क्रिप्टिव का क्रम तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वित्त आयोग। मित्रों, वित्त आयोग की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, ऐसे प्रतियोगी छात्र मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हेतु टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज का आयोजन 1 जनवरी 2025 से शुरू किया गया था। 1 जनवरी टेस्ट सीरीज दो प्रकार की चलाई जा रही है। पहली है सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज। इसमें यूनिट वाइज प्रतिदिन 30 प्रश्न दिए जाते थे। ये टेस्ट सीरीज 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी गई है। इसके बाद परीक्षा के से ठीक पूर्व अपनी तैयारी का आप अच्छे से मूल्यांकन कर पाएं, इसके लिए विजय पथ टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। इसमें सामान्य अध्ययन का संपूर्ण प्रश्न पत्र पूछा जाता है। तो जिन प्रतियोगी छात्रों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, अभी ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और आपको चिंता करने की बात नहीं है कि सर अभी तो बहुत लेट हो चुका है और टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें। तो चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते ही आप सभी को पुरानी सभी टेस्ट सीरीज शो करने लगेगी।
तो इसलिए आप चिंता ना करें, सभी टेस्ट सीरीज वन टाइम में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जो भी प्रतियोगी छात्र टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो 95 69 030 136 पर व्हाट्सएप करके टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य से जुड़े, ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएं। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं, और टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहली बात ये संवैधानिक संस्था है, और दूसरी बात वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना है। मित्रों, दो प्रकार का वित्त आयोग है। एक है केंद्रीय वित्त आयोग, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, और अभी हम एक और वित्त आयोग की चर्चा करेंगे जो है राज्य वित्त आयोग। तो यहां पर केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य है वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। यह केंद्र, यहां पर ध्यान देंगे आप, यह केंद्र तथा राज्यों के बीच धन बंटवारे के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देता है। इस पॉइंट को आप याद रखें, क्योंकि ये पॉइंट बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। केंद्र और राज्यों के बीच धन बंटवारे के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना। अब थोड़ा सा बात यहां पर कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 यहां पर आई है, आई, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। तो ये है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? पंचायतों में कहां पर कितना खर्च किया जाएगा, इस संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना है। वित्त आयोग के गठन की बात करें तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, इन सारे नियमों को बनाने का अधिकार संसद को है। वित्त आयोग अधिनियम 1951, जिसका संशोधन 1955 में किया गया था, के अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव रखता हो। क्या है? सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव रखता हो। आयोग के अन्य 4 सदस्य भी होते हैं। आयोग के अन्य 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों को निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके समक्ष योग्यता रखता हो। ठीक है, पहली है। फिर क्या है? उसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, और या फिर वह अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, उसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो। तो ये वित्त आयोग के अन्य सदस्यों की ये योग्यताएं हैं। मित्रों, इसके बाद है वित्त आयोग के कर्तव्य। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्न विषयों में अपनी सिफारिश दे। ये आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें भी है, इसका आंसर है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला, इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके आवंटन के बारे में अपनी सिफारिश दे।
केंद्रीय करों में कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा, इसकी सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा ही दी जाती है। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में भी सुझाव दिया जाता है। भारत की संचित निधि से जो पैसा खर्च किया जाएगा उसमें राज्यों को कितना क्या कैसे दिया जाएगा, इसका सुझाव भी दिया जाता है। फिर है राज्य के राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों, नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय वित्त आयोग द्वारा सुझाए जाते हैं। मतलब जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है वो राज्य वित्त आयोगों को भी जो है आवश्यक सुझाव या फिर सलाह देता है कि वह पंचायतों के और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए किस प्रकार से संसाधन जुटाए। इसके बाद है वित्त आयोग का गठन। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। अब तक भारत में कुल 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। कितने? 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। अब बात करते हैं 15वां वित्त आयोग, जहां से आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा है? वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे, श्री एन.के. सिंह। इनकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था। अब क्या है? पहला प्रश्न तो ये पूछेगा वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है, और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री एन.के. सिंह। इसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि इसकी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए है। पहले इस आयोग को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, लेकिन कैबिनेट द्वारा वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि को बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जब इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ गया तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक यानी 5 वर्ष तक की अवधि के लिए लागू रहेंगी। याद रखेंगे कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट कब से कब तक के लिए लागू रहेगी, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। अब बात करते हैं 15वें वित्त आयोग को। एक नज़र में यहाँ पर देख रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह हैं। इसके सचिव अरविंद मेहता थे। इसमें 4 अन्य सदस्य बनाए गए थे। पहले थे शशिकांत दास, जो भारत सरकार के पूर्व सचिव थे। डॉक्टर अनूप सिंह, सहायक प्रोफेसर, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के सदस्य थे। इसके बाद अशोक लाहिड़ी, बंधन बैंक के अध्यक्ष थे, अंशकालिक सदस्य थे। इसके बाद डॉक्टर रमेश चंद्र, ये नीति आयोग के सदस्य थे, ये भी अंशकालिक सदस्य थे। तो ये था 15वां वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। फिर यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रथम रिपोर्ट 2020-21 के लिए और दूसरी रिपोर्ट 2021-26 के लिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट कब से कब तक के लिए लागू है? तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए रिपोर्ट लागू है। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में से, यहां पर याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको याद रखना होगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी को 14वें वित्त आयोग की अपेक्षा 1% कम देने का सुझाव दिया है। मित्रों, 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में से 42% हिस्सा राज्यों को दिया जाता था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में 1% कम करके इसको 41% कर दिया गया है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि पहले कितना था 14वें वित्त आयोग में 42%, इस समय 41% देने का सुझाव दिया गया है। इसको आपको याद रखना चाहिए। टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न पूछा भी गया था, कई प्रतियोगी छात्रों इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, फिर हमको लगा कि इसका वीडियो अपलोड किया जाए ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा पाए। इस प्रकार इसमें 41% राज्यों को देने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय करों में से राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद अगला है 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखेंगे, 16वां वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और ये इसकी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए रहेगी? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2032 तक के लिए। और ये रिपोर्ट कब देगा? 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट, 31 अक्टूबर 2025 तक, यानी इसी वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर अगले 5 वर्ष तक लागू रहेगी, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2032 तक 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू रहेगी। 16वें वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर विस्तार से सीखते हैं। 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया हैं और इसके सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। इसके सचिव हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर के रूप में भी। और इसके 4 अन्य सदस्य हैं। 16वें वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्य हैं। पहला है श्री अजय नारायण झा, ये पूर्व सदस्य हैं 15वें वित्त आयोग के, 15वें वित्त आयोग में थे। क्योंकि शशिकांत दास के को हटा करके वहां पर श्री संजय नारायण, शशिकांत दास का स्थान जो है श्री संजय नारायण झा ने लिया था 15वें वित्त आयोग में, तो इनको 16वें वित्त आयोग में भी स्थान दिया गया है। फिर क्या है? श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये पूर्व विशेषज्ञ सचिव व्यय से संबंधित है। इसके बाद है डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, ये कार्यकारी निदेशक थे अर्थ गोबल के। और पांचवा है चौथा यहाँ पर सौम्या कीर्ति घोष, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारतीय स्टेट बैंक समूह के। तो ये है 16वां वित्त आयोग, अध्यक्ष, सचिव, 4 अन्य सदस्यों के बारे में हमें विस्तार से बता दिया गया है। तो इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? मित्रों, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ये जो है 26वें गवर्नर जनरल हैं, रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। और इन्होंने जो है शशिकांत दास का स्थान लिया है। इसके पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास थे, इनका स्थान जो है संजय मल्होत्रा ने लिया है। मित्रों, वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर डिटेल से समझाया गया है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ताकि परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छा कर पाएँ। एक बार यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सिंपल सा प्रश्न है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। फिर क्या है? अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए?
5 वर्षों के लिए। मुख्य कार्य क्या है? वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। इसमें क्या है? एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का कर्तव्य क्या है? यहाँ पर मेन है, मुख्य है यहाँ पर केंद्र व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उसके आवंटन के बारे में सिफारिश देना। और यहाँ पर 15वें एवं 16वें वित्त आयोग के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि अध्यक्ष, आपसे प्रश्न पूछा जाता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उसकी रिपोर्ट कब से कब तक लागू रहेगी और 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी और उसके 4 सदस्य कौन कौन थे। 16वें वित्त आयोग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसमें 4 सदस्य कौन शामिल हैं, इसकी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए लागू रहेगी और इसका गठन कब किया गया था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।